भगत सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर है। उनकी देशभक्ति, वीरता और त्याग ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महान नायक बना दिया। भगत सिंह का जीवन, उनके आदर्श और उनका बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उनके परिवार में देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की भावना का गहरा प्रभाव था। बचपन से ही भगत सिंह ने अपने परिवार और देशभक्तों की कहानियों से प्रेरणा ली। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की। बाद में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस घटना ने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रबल इच्छा उत्पन्न की। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने पास रखा और संकल्प लिया कि वह अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। बाद में उन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका भारतीय नेताओं ने बहिष्कार किया। लाहौर में कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को अत्यंत क्रोधित किया और उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। इसके बाद वे पुलिस से बचने के लिए कई महीनों तक भूमिगत रहे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इस घटना का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय युवा अब स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। उनके खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई बार भूख हड़ताल की। उनका मुख्य उद्देश्य जेल में कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों का विरोध करना और अपने अधिकारों की मांग करना था। उनकी भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और वे युवाओं के आदर्श बन गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया और उन्हें देश भर में एक महान क्रांतिकारी के रूप में सम्मानित किया गया। भगत सिंह का जीवन और उनके बलिदान की कहानी आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करती है। उनका साहस, त्याग और देशभक्ति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भगत सिंह की विचारधारा और उनके आदर्श आज भी हमें यह सिखाते हैं कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उनका नाम हमेशा भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।